हेलो फ्रेंड्स, तो पिछले शॉर्ट वीडियो के थ्रू मैंने आपको नोटिफाई किया था कि हमारा जो थ्रॉटल है वो डैमेज हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम इसे रिपेयर करने वाले हैं क्योंकि हमारा सेंसर आ चुका है और मैं आपको आज बताने वाला हूं कि कैसे ये जो हमारा गलत कनेक्शन हुआ था उसके चलते हमारा जो थ्रॉटल है वो पूरी तरह से डैमेज क्यों हो गया, और इसे ओपन करके भी दिखाऊँगा कि कैसे हमारा सेंसर डैमेज हुआ है। तो अभी मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो गलत कनेक्शन है उसकी वजह से हमारा थ्रॉटल डैमेज क्यों हो जाता है, क्योंकि ये सेम कनेक्शन के वजह से ही काफ़ी लोगों का थ्रॉटल डैमेज हुआ है। मुझे काफ़ी लोगों ने बताया है कि ये गलत कनेक्शन हुआ और हमारा थ्रॉटल ख़राब हो गया। तो मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ सबसे पहले, ताकि आप वो गलती ना करें। तो यहाँ पर कंट्रोलर की तरफ आप देखिए, जो पावर लॉक और थ्रॉटल वाला पिन है वो दोनों ही पिन एकदम सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। और हम जब जल्दबाजी में होते हैं तो गलती से जो पावर लॉक वाला है उसमें थ्रॉटल वाला कभी गलती से लग जाता है और थ्रॉटल वाले में पावर लॉक का। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो कंट्रोलर है उसमें जो पावर लॉक वाला पिन है उससे 24 वोल्ट निकलता है, क्योंकि हमारा ये इस बॉक्स में जाता है जो रेड कलर का आप देख सकते हैं। इसमें हेडलाइट और हॉर्न भी लगा रहता है जो 24 वोल्ट से ऑपरेट होता है। तो इसमें पावर लॉक का तीनों वायर जाता है ये वाला, तो इसमें 24 वोल्ट का सप्लाई जाता है, जिसके चलते यहाँ पर जब हम थ्रॉटल में लगाते हैं तो हमारे थ्रॉटल में भी 24 वोल्ट का सप्लाई चला जाता है, जबकि थ्रॉटल में सिर्फ 5 वोल्ट का ही इनपुट देना रहता है। इसमें जब आप चेक करेंगे तो इससे हमारे थ्रॉटल में 5 वोल्ट का भी इनपुट जाता है। लेकिन जब हम गलत कनेक्शन करते हैं तो जो हमारा पावर लॉक है उससे 24 वोल्ट निकलता है, और ये हम अगर थ्रॉटल में लगा देते हैं तो इसमें 24 वोल्ट का सप्लाई चला जाता है, जिसके कारण हमारा थ्रॉटल डैमेज हो गया। तो यही गलती मेरे से भी हुआ था और काफ़ी लोग यही गलती करते हैं। तो जीके में ये दोनों कनेक्टर काफ़ी गलत तरीके से दे दिया गया है, चेंज कनेक्टर देना चाहिए था ताकि कोई भी गलती कनेक्शन ना हो, कनेक्टर लगे ही ना दूसरे में अगर गलत कनेक्शन हो रहा है तो ये जीके को चेंज करना चाहिए। ये जो दोनों सेम कनेक्टर दे देते हैं वो दूसरा कनेक्टर ऐसा या कोई दूसरा देना चाहिए था, लेकिन ये सेम दे देते हैं, तो हमें ही इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो यही गलती मेरे से भी हुआ था और हमारा थ्रॉटल उसके बाद पूरी तरह से डैमेज हो गया। तो अब हम थ्रॉटल को ओपन करके देखते हैं कि इसमें क्या डैमेज हुआ है, और फिर उसके बाद हम इसे रिपेयर भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले थ्रॉटल को ओपन करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा थ्रॉटल। इसमें सबसे पहले यहाँ पर एक स्क्रू दिया गया है, इसे हमें ओपन करना है। तो हम इसे सबसे पहले ओपन करेंगे। तो ये स्क्रू हमारा ओपन हो चुका है और इस स्क्रू के साथ हमारा ये कवर भी ओपन हो गया है। ये यहाँ पर आप देखिए। अब हमें यहाँ से स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से कुछ इस प्रकार से इसमें थोड़ा सा स्क्रू ड्राइवर को धकेलना है और ऐसे करना है और हमारा थ्रॉटल खुल जाता है। ये आप देखिए हमारा थ्रॉटल खुल चुका है। ये इसके अंदर स्प्रिंग लगा रहता है जो कि उसे वापस उसी जगह पे लाता है। और ये यहाँ पर देखिए हमारा हॉल इफ़ेक्ट सेंसर यहाँ पर लगा रहता है, लेकिन मैंने इसे एक बार और ओपन करके देखा था, जिसके चलते आपको यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, क्योंकि इसमें जो हमारा हॉल इफ़ेक्ट सेंसर है वो पूरी तरह से जल गया था। जब मैंने स्टार्टिंग में इसे ओपन करके देखा था तो सिर्फ इतना ही पार्ट मुझे अंदर से मिला था, जो कि हॉल इफ़ेक्ट सेंसर का सिर्फ आधा है। आधा इसी में पूरा हॉल इफ़ेक्ट सेंसर ब्लास्ट करके टूट गया था और इतना ही इसमें जॉइंट था इस वाले वायर में। तो इसलिए इसमें इतना ही हॉल इफ़ेक्ट सेंसर का पार्ट बचा हुआ था। हॉल इफ़ेक्ट सेंसर इस जगह पे मैं आपको दिखाता हूँ, इस जगह पे लगा हुआ रहता है, लेकिन ये पूरा जल गया, जिसके चलते आपको कुछ भी हॉल इफ़ेक्ट सेंसर का कोई भी पार्ट नहीं दिखाई पड़ रहा होगा। यहाँ तक कि इसका नंबर भी हमें नहीं पता चल पाया, लेकिन मैंने पता किया है तो थ्रॉटल में सिर्फ एक मार्क का हॉल इफ़ेक्ट सेंसर लगता है, जो कि S49 ही है। तो वही मैंने ऑर्डर किया था और वो डिलीवर हो चुका है। तो इस जगह पे हम उसे अभी लगाएंगे और चेक करेंगे। तो चलिए अब मैं आपको जो सेंसर डिलीवर हुआ है वो दिखाता हूं। तो मैंने यहाँ पर सेंसर भी ऑर्डर किया है और थ्रॉटल भी, क्योंकि अगर वो सेंसर वर्क नहीं करता है तो हमें
जो नया थ्रॉटल है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैंने दोनों चीज़ ऑर्डर किया है और वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें है सबसे पहले हमारा S49E हॉल इफ़ेक्ट सेंसर, जो कि थ्रॉटल के अंदर लगता है। तो ये मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। इसके अंदर हमारा सेंसर है, ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, इसमें मैंने S49E लीनियर हॉल सेंसर ऑर्डर किया था और इन लोगों ने 314402 वाला हॉल इफ़ेक्ट सेंसर भेज दिया। तो अभी हम इसको अपने थ्रॉटल में लगा के चेक करेंगे कि ये वर्क करता है या फिर नहीं। और अगर ये वर्क नहीं करेगा तो फिर मैंने यहाँ पर पूरा फुल थ्रॉटल ऑर्डर किया है, जो कि इसके अंदर है। वो भी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो इसको हम इस साइड से ओपन करते हैं। ये रहा हमारा ई बाइक थ्रॉटल। ये एक यूनिवर्सल थ्रॉटल है। ये 24 वोल्ट, 36 वोल्ट, 48 वोल्ट में भी काम करता है। इसमें एक फॉरवर्ड और रिवर्स के लिए भी स्विच दिया गया है। और ये यहाँ पर इसका प्लग है, ये थ्रॉटल का और ये स्विच का। तो अभी हम दोनों को टेस्ट करेंगे अपने ई बाइक में कि कौन सा वर्क करता है। अगर ये सेंसर वर्क नहीं करेगा तो फिर हमें ये थ्रॉटल यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने हॉल इफ़ेक्ट सेंसर को इलेक्ट्रिक साइकिल के थ्रॉटल में फिट कर दिया है, लेकिन मैंने इसको काफ़ी बार ट्राई किया, ये बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है। इसमें जो थ्रॉटल में मैग्नेट लगा हुआ था वो जैसे ही हॉल इफ़ेक्ट सेंसर के पास जाता है तो ये वर्क करने लगना चाहिए, लेकिन मैं इसे हर एंगल में यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, लेकिन हमारे इलेक्ट्रिक साइकिल का जो मोटर है वो बिल्कुल भी मोशन में नहीं आ रहा है। ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये आप देखिए, व्हील बिल्कुल भी रोटेट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आप एक बात समझ सकते हैं कि अगर हम अपने थ्रॉटल में कोई भी हॉल इफ़ेक्ट सेंसर लगा दे तो वो वर्क नहीं करेगा। एक स्पेसिफिक वैल्यू का लीनियर हॉल इफ़ेक्ट सेंसर ही होना चाहिए, तभी आपका थ्रॉटल अगर आप रिपेयर करते हैं तो वो पहले के जैसा वर्क करेगा। ये मुझे एक नॉर्मल हॉल इफ़ेक्ट सेंसर उन्होंने भेज दिया था, जबकि मैंने लीनियर इफ़ेक्ट सेंसर ही मंगाया था, जो मैंने आपको बता दिया था। तो इसलिए ये वर्क नहीं कर रहा है। तो आप भी एक स्पेसिफिक वैल्यू का ही सेंसर ख़रीदिएगा, तभी ये वर्क करेगा। तो अभी ये किसी काम का नहीं है ये सेंसर, तो मैं इसे रिटर्न करने वाला हूँ और ट्राई करूँगा कि एक स्पेसिफिक वैल्यू जो S49E का सेंसर पहले लगा हुआ था वो मिल जाए। तो वो अगर पॉसिबल होता है तो मैं आपको वीडियो बना के वो दिखा देंगे। तो अभी के लिए हम ये जो न्यू वाला थ्रॉटल ऑर्डर किए थे उसे हम अपने इलेक्ट्रिक साइकिल में लगा के यूज़ करेंगे। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं एक नया चीज़ दिया गया, फॉरवर्ड और रिवर्स का स्विच। तो वो मैं आपको एक वीडियो बना के दिखाऊंगा कि हमारे इलेक्ट्रिक साइकिल में जो मोटर है वो रिवर्स डायरेक्शन में भी मूव करता है या नहीं। तो इसी थ्रॉटल के इस स्विच का यूज़ करके हम उसको टेस्ट करेंगे। इसमें रिवर्स में बटन करके हम थ्रॉटल को मूव करेंगे और देखेंगे कि हमारा साइकिल रिवर्स में भी चलता है या फिर नहीं। तो अभी हम इस थ्रॉटल को अपने इलेक्ट्रिक साइकिल में लगा के इसको भी टेस्ट कर लेते हैं और फिर इसी का हम यूज़ करेंगे। तो चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसके पहले वाला जो थ्रॉटल था उसमें ये छोटा वाला कनेक्टर लगता था, लेकिन जो नया वाला थ्रॉटल है उसमें ये आप देखिए एक बड़ा कनेक्टर दिया गया है, जो कि इसमें फिट नहीं होगा। तो अभी हम इन दोनों कनेक्टर्स को रिमूव करके डायरेक्ट वायर टू वायर कनेक्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसका कनेक्टर रिमूव करेंगे। तो ये हमारा रिमूव हो गया है।
अब हमें इसका कनेक्टर भी रिमूव करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर हमारा कनेक्टर रिमूव हो चुका है। अब हम इसको डायरेक्ट सेम वायर कलर मैच करके कनेक्ट करेंगे। तो ये ग्रीन आप देख रहे हैं वो ग्रीन में कनेक्ट होगा। तो ये ग्रीन में कनेक्ट हो गया और इसमें आप देखिए वाइट और रेड इसमें बैंड बना हुआ है, तो ये इसमें रेड में कनेक्ट होगा। और ये जो स्काई ब्लू कलर का है वायर है ये ब्लैक में कनेक्ट होगा। ये आप यहाँ पे देख लीजिए। तो ये यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। अब हम इसको टेपिंग कर देते हैं ताकि ये आपस में टच ना हो। तो ये यहाँ पर हमारे सारे कनेक्टर्स कनेक्ट हो चुके हैं। अब बारी आती है थ्रॉटल को अच्छे से फिट करने की। तो यहाँ पर हमारा थ्रॉटल में यहाँ पे आप देखिए ये एक टाइट करने के लिए दिया हुआ है। तो ये मैं एलेंकी से इसको फिट करके टाइट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर थ्रॉटल अच्छे से टाइट हो चुका है। अब हम इसको टेस्ट करेंगे। तो ये जो लूज़ वायर्स है ये मैं बाद में इसको अच्छे से कर दूंगा। अभी सिर्फ थ्रॉटल को टेस्ट करना है। तो मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक लूज़ कनेक्शन हो रहा है, तो इसको आपको अच्छे से करना है, टेपिंग भी, ताकि कहीं से भी वायर ना छूटे। तो ये हमारा हो चुका है। अब हम अपने ई बाइक को ऑन करते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रिक साइकिल ऑन हो चुका है और अब मैं थ्रॉटल को मूव करूँगा और आप देखिए कि हमारा साइकिल में क्या स्पीड जा रहा है। तो ये यहाँ पर थ्रॉटल अच्छे से वर्क कर रहा है, बिल्कुल अच्छे से। जितना थ्रॉटल को घुमाया जा रहा है उतना स्पीड हमारे मोटर में जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो थ्रॉटल है ये एक यूनिवर्सल थ्रॉटल है, 24 वोल्ट, 36 वोल्ट, 48 वोल्ट का। तो ये इसमें भी अच्छे से वर्क कर रहा है। तो अगर आपका थ्रॉटल ख़राब हो जाता है तो आप उसमें ये वाला थ्रॉटल लगा सकते हैं। ये एकदम वर्किंग थ्रॉटल है, मैंने टेस्ट करके आपको दिखा दिया है। तो अगर आपको ये थ्रॉटल परचेज़ करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप ये थ्रॉटल ईज़िली यूज कर सकते हैं। ये एकदम 100% यूज़फुल थ्रॉटल है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।